हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको HTML का जो फॉर्मेट होता है, यानी कि जो HTML के कोड के अंदर जो फॉर्मेट जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। उस फॉर्मेट का क्या यूज है, ठीक है। एंड उस फॉर्मेट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि डॉक टाइप, HTML इनका क्या यूज है। ये HTML में यूज होते हैं सारे, ठीक है। ये सारे आपके उसमें स्ट्रक्चर उसका रेडी होगा। वो मैं आपको सारी चीजें इसमें करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये HTML का फाइल मेरा ओपन है और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने यहीं पर ही स्टॉप किया था वीडियो को। मैं आपको इसको यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको रन करने का तरीका बताया था कि आप अपने फोल्डर के जहां भी आपने फोल्डर सेव किया है, ठीक है, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत इजी वे में रन भी हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा। इस क्रोम के ब्राउजर में क्या डिफरेंस है एंड यहाँ से अगर मैं सॉफ्टवेयर से करता हूँ तो इससे क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक अपना एक्सटेंशन होता है उसका, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये क्लिक करेंगे, ये राइट साइड में आपके आ जाएगा एंड देन इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड ट्रस्टेड पब्लिशर एंड इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, बिल्कुल फ्यू मिनट्स लगेगा टाइम बस। ये देखिए हो गया ये इंस्टॉल आपका, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे आप वेट करेंगे तो ये कुछ सेकंड में यहाँ पे आपके ब्राउजर पे ये जो आपका आईडी है इस पे अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे बॉटम में राइट साइड में जाना है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका मेंशन भी हो रखा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी आपका गो लाइव, ठीक है। यहाँ से आपको रन करना है इसको। आपको अब ये रन भी, इसका भी एक तरीका है। जब तक ये फोल्डर के अंदर ऐड नहीं होगा तब तक ये रन नहीं होगा आपको फाइल, ठीक है। नहीं तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको रन कैसे करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है इसको एंड एक सेकेंड, यहाँ पे लिखे UI डिजिटल्स, ठीक है। ये हो गया। अब आपको रन करना है तो इस गो लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे अभी इस तरह से मैसेज आएगा, अलाउ कर देना है आपको। अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका रन भी हो गया होगा। जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा यानी कि जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर जो सेट हो रखा होगा उस पर ओपन हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया मेरा, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखा हुआ था UI डिजिटल्स, वो यहाँ पे मेरा मेंशन भी है, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए ये मेरा लाइव सर्वर का है, ठीक है। लाइव सर्वर का जो लिंक बनता है ये ऐसे बनता है 127.0. यानी कि ये एक IP की तरह बनता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको एक IP दे रहा है ये, ठीक है। ये लाइव सर्वर की IP है। और जब हम अपने फोल्डर से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये इस तरह से फोल्डर बनता है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का जो पाथ है वो लेता है ये, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ क्या आएगा आपको। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ, रमन गुप्ता, ठीक है। ये करना है एंड ये आपको सेव कर देना है। सेव जब भी आपको चेंज करेंगे आपको सेव करना है। मैंने अभी यहाँ पे ना ऑटो सेव को ऑन कर रखा है तो ये ऑटो सेव हो जाएगा। ये कुछ भी चेंज करूंगा तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं ब्राउजर पे। अब देखिएगा ब्राउजर पे क्या फर्क आएगा भाई। ये देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जो मैंने डबल क्लिक करके जो ओपन किया था ना उस पे देखिए ये अभी चेंज नहीं हुआ है, जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज किया है। लेकिन जो मैंने IP वाला बनाया था अब वहां चलते हैं उस वाले पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको दोबारा चेंजेस दिखाता हूँ। रमन गुप्ता है, दोबारा से रमन कुमार लिख देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे ये ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये काम कर रहा है। तो अभी देखिए ये क्या कह रहा है, ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ना इस पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसका अभी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने का, इंडेक्स का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने पे ये रिफ्रेश होता है, एंड लाइव सर्वर पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट अपडेट हो जाता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। डबल क्लिक करके जो ब्राउजर पे ओपन करते हैं उस पे ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है, उस पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ से जाके, ठीक है। और लाइव सर्वर पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट चेंज किया और सेव किया, वो ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब HTML का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे लिखना डॉक टाइप। जैसे आप DOC लिखेंगे ना, ये आ जाएगा इस तरीके से, ये देखिए बन के। लेकिन मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, बट आपको कोशिश करना है कि ये सारी चीजें खुद से टाइप करनी है, ठीक है। खुद से आपको टाइप करनी है, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चीजें आपको इससे जल्दी समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया। एंड अब आपको ये देखिए, ये हमारा ये स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब वहां पे मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ क्या आएगा आपको। अभी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, रमन गुप्ता, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश किया, ये आपका रिफ्रेश पे आ गया। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये आपका ऑटोमेटिक आ रहा है ये, ठीक है। अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहा है तो एक बार बंद करिए उसको, एंड देखिए ऑफलाइन हो गया, देन उसको दोबारा से रन कर लीजिए उसको एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे KUMAR कुमार। अब देखिएगा लाइव सर्वर वाले पे, ये देखिए ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, रमन कुमार ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो चुका है ये। एंड अभी देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, वो कैसे होगा अपडेट? मैंने आपको जैसे बताया था, रिफ्रेश करना है तो ब्राउजर पे यहाँ पे ये रिफ्रेश का होता है, रीलोड द पेज। रीलोड करेंगे तो ये देखिए, ये मेरा नेम चेंज हो गया, पहले रमन गुप्ता था, अब रमन कुमार गुप्ता आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप बहुत ही इजी वे में। सो अब मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर का यूज क्या है, ठीक है। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। ये इंटरव्यू में आपसे चीजें पूछी जा सकती है, ये आपको कैसे, इसका यूज क्या है, ये इसको क्यों यूज करते हैं, बॉडी क्यों यूज करते हैं, HTML क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। सो सबसे पहले जो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, HTML। अब HTML ये टैग है इसका, यानी कि हम HTML बना रहे हैं तो HTML का ही टैग से ही स्टार्ट होगा ये ना, उसका HTML। एंड ये LANG, लैंग, इसका मतलब लैंग का मतलब लैंग्वेज है ये। देखिए जैसे आप होवर करते हैं ना, तो देखिए इस पे ये इसका डेफिनेशन भी आ जाती है, ये देखिए, हेल्प द लैंग्वेज फॉर एलिमेंट, नो एडिटेबल एलिमेंट आर इन द लैंग्वेज, ऑन एडिटेबल एलिमेंट शुड बी रिटन इन बाय द यूजर, ठीक है। ये आपका HTML के लिए हो गया, यानी कि ये HTML बता रहा है जो HTML की जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में, ठीक है। तो HTML की लैंग्वेज किस में है, इंग्लिश में, तो ING हमने डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब HTML के बाद अब आता है हेड टैग, बनता है हमारा। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नहीं बनाएंगे तो ये एरर शो होता है फिर ये, ठीक है। ये आपको बनाना ही होता है इसको, ठीक है।
ये आपको बनाना ही होता है इसमें, ठीक है। अब ये आपका हेड आ गया, ठीक है। अब हेड मतलब आप समझ रहे होंगे, हेड या टॉप है ये हेड। हेड जो है सबसे टॉप पार्ट है हमारा। इसके अंदर अब देखिए हेड में क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। इसमें आता है मेटा, करेक्टर, ये कैर शीट, ठीक है, 4 शीट आ गया ये, ठीक है। अब UTF-8, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो वेब पेज पे UTF-8 इनकोड इनकोड को यूज कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये इसकी लैंग्वेज जो होती है ना, सही तरीके से सपोर्ट करता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो उनको सही तरीके से शो कराता है, सपोर्ट कराता है। इसका ये यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सपोर्ट वोट के लिए आपका हर लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा ये, यानी कि ऊपर हमने लैंग्वेज दिखा दिया एंड ये करेक्टर दिखा रखा है यहाँ पे, ताकि ये हर तरीके से सही तरीके से उसको सपोर्ट करे। जब भी हम डिफॉल्ट यूज करते हैं 8 ही यूज करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, मेटा, मेटा नेम, ठीक है। अब ये मेटा क्या है, ये इनका ये अपना की इनका ये एक सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स में आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये नेम है, व्यू पोर्ट है, कंटेंट ब्रीथ। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, ये इसका यूज क्या है, आपने सुना होगा, अगर आप वेबसाइट फील्ड में आ रहे हैं तो आपने रिस्पॉन्सिव सुना होगा, रिस्पॉन्सिव वर्ड, कि आप अपने जो भी वेबसाइट है उसको डेस्कटॉप पे भी ओपन करते हैं एंड उसी डिजाइन को आप अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। ये कोड उसके लिए ही यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे व्यू पोर्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है ये फोर्थ, थर्ड नंबर पे आपका टाइटल है, ठीक है। टाइटल मतलब आप समझ रहे होंगे, टाइटल क्या है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा वो चेंज। यहाँ आते हैं, अब ये देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट आ कहाँ रहा है, ये आपका नेम, डॉक्यूमेंट नेम, ये जो आपका ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर जो है ये, ब्राउजर के ऊपर देखिए जो टैब खुला हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन है, ये डॉक्यूमेंट यानी कि इसका टाइटल, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे है, मैं इसको देता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट HTML। जैसे मैं सेव करूंगा, देखना यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज हो गया, यहाँ पे फॉर्मेट HTML, यानी कि आप अपने वेबसाइट का नेम चेंज कर, जैसे यूट्यूब का अपना है, ठीक है, इस तरीके से आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल के लिए हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे अब इस हेड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। अब आप बताता हूँ क्या क्या चीजें इसमें यूज होती है आपकी इसमें, ठीक है। हेड के अंदर आप में आपका लिंक यूज होता है, ठीक है, लिंक यूज होता है। लिंक किस टाइप के, जैसे CSS यूज करेंगे आप इसी के अंदर ही, CSS के जो लिंक होंगे, यानी कि जो आप HTML को डेकोरेट करेंगे ना, HTML को आपको डेकोरेट भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको बटन दिखाना है, बटन किस कलर में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इनको लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट यानी कि लिंक करना पड़ेगा इनको, ठीक है। फिर आपका लिंक यूज होता है, SEO के यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी आप ऐड कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट आप कहीं भी डाल सकते हो, हेड में भी डाल सकते हो, बॉडी में भी डाल सकते हो, आपके पास दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। हेड के अंदर ये सब चीजें यूज होती हैं, ठीक है। लिंक्स जितने टाइप्स के भी होते हैं ना, वो सब यहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो हेड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, वो आगे चल के वो सब बताने वाला हूँ आपको मैं। ये हेड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन पार्ट पे, कि जिस पे हम अपना काम करने वाले हैं। जब भी आप कुछ भी डिजाइन बनाएंगे, कोई भी डिजाइन बनाएंगे, वो आप अपने बॉडी के अंदर ही बनाएंगे। जो HTML की जो बॉडी होती है ना, इसी के अंदर ही आपको बनाना है, यानी कि ये बॉडी का पार्ट है ये, ठीक है। यानी कि जो आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है। अगर आपके मैं पूरी बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांट देता हूँ, लेकिन जब आपको जोड़ना होगा तो आपको आप अपनी बॉडी को एक साथ जोड़ेंगे ये करके, तो एग्जैक्टली सेम यही चीज है कि जो HTML है, HTML को आपको जो भी डिजाइन डिस्प्ले कराना है
वो आपको अपने बॉडी में ही ऐड करना होगा टेक्स्ट, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये आपका बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है। एंड जो भी आपका टैग ओपन होगा वो क्लोज होगा। ये HTML में आप बांध के चलिए कि जो भी टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज होगा, और क्लोज करने का साइन है यहाँ पे स्लैश देके उसका नेम। एंड जब वो फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है तो विदाउट स्लैश होता है, एंड यहाँ पे ये स्लैश से बंद होता है ये, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। कोई भी डिव जब स्टार्ट होता है ना, आप जब भी इसमें यूज करेंगे डिव यूज करेंगे, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि डिव पहले क्या यूज होता था। पहले TRTD यूज होता था, यानी कि टेबल में बनती थी पहले वेबसाइट, ठीक है। अब डिव में आ गया, ठीक है, यानी कि लेवल थोड़ा एडवांस हो गया, कोड में इम्प्रूवमेंट की गई, देखिए कि ये सब प्रॉब्लम कि हाँ बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे तो डिव को लेके आ गया। तो जब भी हम काम करेंगे इसमें डिव में ही काम करेंगे, ठीक है। डिव बॉडी जो भी चीजें चेंज करेंगे, टेक्स्ट है, इमेज है, बटन है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ ये जो भी डिजाइन बना है, ये वाला, ये देखिए, ये विजुअल स्टूडियो की साइट देख लीजिए, ये पूरा जो डिजाइन बना हुआ है ये पूरा का पूरा इस बॉडी के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर ही कोड लिखा हुआ है इसका सारा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बट मैं जैसे जैसे आपको करके दिखाऊंगा आपको और क्लियर्स होता जाएगा आपका। एंड देखिए जो HTML अभी यहाँ से एंड हुआ था वो यहाँ पे क्लोज भी हुआ है, देखिए स्लैश करके, ठीक है, यहाँ पे ही आ गया। एंड स्क्रिप्ट भी यही यूज होता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है स्क्रिप्ट, जैसे जैसे जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे यूज करना है इसको। स्क्रिप्ट आपको यहाँ यूज करना होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट ऐसे यूज होगा आपका, ठीक है। देखिए मैंने स्क्रिप्ट टाइप किया, स्क्रिप्ट का यहाँ पे आपको वर्ड को सही से लिखना है, क्योंकि जो नेम है वो आपको डालना है। अगर आप यहाँ से कुछ भी गलत डालेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है। ये आपको जो नेम है अब आप कहेंगे कि ये यही नेम क्यों डालना है, वो इसलिए क्योंकि ये फंक्शन पहले से डिफाइंड है, ठीक है। ये HTML जो बना हुआ है जिस लैंग्वेज में, उसमें ये पहले से डिफाइंड है कि आपको इसी वर्ड को यूज करना है। अगर आपको अपने JS को कॉल करना है तो स्क्रिप्ट टैग से ही आपको कॉल करना है, ठीक है। ये आपका स्क्रिप्ट टैग हो गया। आपको लिंक यूज करना है तो लिंक के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, लिंक लिंक फिर href। जब भी आप लिंक करते हैं तो href को ही यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये। अभी आपको मैं इसी चीज बताने वाला हूँ कि ये आपको कैसे लिंक करना है इसको भी, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को आपको चेंज करेंगे तो कैसे आपको अपने ब्राउजर पे वो चीजें दिखेंगी, ठीक है, वो कैसे आप पता करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना इसको यहाँ पे ये डाल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि डिव में यूज करना होता है हमें, ठीक है। तो मैं डिव में डाल रहा हूँ, ये देखिए डिव मैंने बनाया। तो आपको डिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट, फिर यहाँ से डिव, ठीक है। फिर इसको बंद करना है, एरो को, यहाँ से एरो बंद करेंगे। जैसे एरो बंद करेंगे ना, आपको शिफ्ट के साथ लेना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है, उसके बाद राइट एरो, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, एंड उसके बाद शिफ्ट छोड़ के स्लैश कर देना है। स्लैश करेंगे तो ये देखिए ये डिव क्लोज हो जाएगा। ये देखिए दो डिव बन गया, पहला डिव, ये दूसरा, पहला डिव आ गया, ये क्लोज भी हो गया। अब आपको इसी के अंदर ही अपना टेक्स्ट ऐड करना है कि हाई डेवलपर, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया टेक्स्ट। अब इसको आपने टेक्स्ट तो लिख दिया, सेव भी कर दिया। अब आप कैसे देखेंगे उसको, तो देखने के लिए आपको अपने ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। एंड ये देखिए ये मेरा लाइव सर्वर का मैंने आप बताया ही था कि लाइव सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, जो मैंने टेक्स्ट अभी यहाँ लिखा था, ठीक है। लाइव सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा ये, ठीक है। सो
अब आपको जो आपका डिफ़ॉल्ट वाला है, जहाँ पे डबल क्लिक किया था, वो ऑटोमैटिक नहीं होगा, उसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या करना है, या तो F5 प्रेस कर लीजिए। मैं F5 प्रेस किया है, देखिए F5 प्रेस करते ही टेक्स्ट चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ गया होगा ये? या फिर यहाँ से भी आप रीलोड दिस पेज, यहाँ से आप करेंगे तो ये आपका यहाँ से भी हो जाएगा ये, ठीक है? सो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला है, ठीक है? टेक्स्ट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो आप वहां से रिफ्रेश करके आप अपने वो चीजों को देख सकते हैं कैसे वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स, ये सब मैं आपको बना के दिखाऊंगा एंड फिर आपको मैं इस ब्राउजर में भी दिखाऊंगा कि कैसे वो डिस्प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे जो लिंक यूज होता है वो कैसे यूज होगा, ठीक है? वो भी मैं आपको लिंक बना के दिखाऊंगा सारी चीजें। सो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। ओके देन, टिल देन, बाय बाय।